बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी दरखास्तें मंजूर कर ली हैं। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 के मुकाबले में 7 की अक्सरियत पर नजरसानी दरखास्तें मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का हुक्म कलअदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस में अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल हुए। इन दलाइल के साथ ही मखसूस नशिस्तों नजरसानी केस की समाअत मुकम्मल की गई। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने मुख्तसर फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने 6 के मुकाबले में 7 की अक्सरियत पर नजरसानी दरखास्तें मंजूर की और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। मखसूस नशिस्तें नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को मिलेगी। 7 जजेस ने अक्सरियत की बुनियाद पर फैसला सुनाया। अक्सरियती जजेस में जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मुसरत हलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस शाहिद बेलाल, जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाकिर नजफी शामिल। मखसूस नशिस्तों की तकसीम आईनी तरीकों से हुई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के केस का तफसीली फैसला जारी किया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्तें खारिज कर दी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने मशरूत नजरसानी मंजूर की। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल अपने मरकजी केस के फैसले पर कायम रहे। यह फैसला बुनियादी तौर पर इस मामले से मुताल्लिक है, क्या वो सियासी जमातें जिन्होंने आम नशिस्तों पर हिस्सा नहीं लिया या जिन्हें इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दे दिया हो, इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया हो, वो मखसूस नशिस्तों की हकदार हो सकती है या फिर नहीं। और सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला सामने आया, इसके हवाले से बात करेंगे तो जो जमातें कौमी या सूबाई असम्बली के इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेती हैं या इंतखाबी निशान से महरूम हो जाती हैं, वो मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं हो सकती हैं। और अगर इसके हवाले से जो कानूनी और आईनी तरीकाकार है उसको हम देखेंगे, उसके हवाले से आर्टिकल 51(6)D और आर्टिकल 1063C ये जो आता है, इनमें खवातीन और अकलियतों की मखसूस नशिस्तों का जिक्र किया गया है, जो जमातों को जो है वो तनासुबी नुमाइंदगी के हवाले से दी जाती हैं। और तनासुबी नुमाइंदगी का मतलब ये होता है कि जितनी आम नशिस्तें किसी जमात को हासिल होती हैं, मखसूस नशिस्तें उसी तनासुब से दी जाती हैं। चूंकि मखसूस नशिस्तें पार्टी पोजीशन की बुनियादों पर दी जाती हैं और पार्टी पोजीशन आम इंतखाबात में हासिल करदा नशिस्तों से बनती है, लिहाजा अगर कोई जमात आम नशिस्तें जीतती ही नहीं या इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेती तो इसे मखसूस नशिस्तें देना मुमकिन नहीं हो सकता। और इसके साथ साथ जो इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक 104 और 105 है, उसमें मखसूस नशिस्तों के तरीकेकार की वजाहत की जाती है और ये नशिस्तें सिर्फ उन जमातों को दी जाती हैं जिन्होंने कामयाबी हासिल की हो और इनकी तरजीही फरिस्तें जमा करवाई गई हों। अगर जमात डीनोटिफाई हो चुकी हो या अदालत इसे पार्टी तस्लीम ना करे तो वो मखसूस नशिस्तों की कानूनी अहल नहीं होती है। इसके हवाले से बात करेंगे और इसके साथ साथ बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों से दरियाए सवात बिफर गया। सैलाबी रेले ने तबाही मचाई। एक ही खानदान के 15 से 13 अफराद की जो रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं वो बह गए हैं और 7 अफराद की अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक लाशें भी निकाली गई हैं, जबकि 60 अफराद को इसमें बचाया गया। इस हवाले से बात करेंगे हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा जो है वो कहां पे थी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कहां पे थे और वफाकी हुकूमत जो है क्या उससे मदद की अपील की गई या फिर उससे मदद की अपील नहीं की गई, इसको भी ज़ेरे बहस लाएंगे। और आखिर में बात करेंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा जो है उन्होंने आज पंजाब असम्बली में खिताब किया और इस खिताब में उन्होंने वाज़े तौर पर बानी पीटीआई को भी तनकीद का निशाना बनाया और अपनी परफॉर्मेंस के बारे में भी पाकिस्तान के अवाम और पार्लियामेंटेरियंस को बताने की कोशिश की। और हमने देखा कि जिस तरह से पंजाब असम्बली में आज पार्लियामेंटेरियंस एक दूसरे के दस्तों गिरबां होते रहे और पाकिस्तान के अवाम उनको उम्मीद भरी निगाहों से देखते रहे कि हमारे लिए क्या किया जा रहा है। हमें ज्वाइन किया है सीनियर माहिर कानून है आरिफ चौधरी साहब। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। और हमें ज्वाइन किया है सीनियर कानूनदान राय सैफुर रहमान भट्टी साहब ने। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। चौधरी साहब आपसे आगाज करना चाहूंगा, किस तरह से देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का नजरसानी दरखास्तों पर यह फैसला आया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई है, किस तरह से देखते हैं इस फैसले को आप? बहुत शुक्रिया भट्टी साहब।
बात यह है कि ये चीज आज साबित आज ही नहीं हुई, इससे पहले 2 और फैसले आ चुके हैं। एक वो सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल, और इसके अलावा भी एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला इससे पहले आया है, जिससे यानी ये बात बिल्कुल वाज़ेह थी कि हाँ वो जो सीनियरिटी का मामला है जजेस का, हाई कोर्ट के जजेस का, तो उसमें भी फैसला और आज का फैसला मेरे लिए तो कभी भी ये ताज्जुब का बायस नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये आपके प्रोग्राम में भी आपको याद होगा, आपने पूछा था तो मैंने ये कहा था कि सितमगर तुझसे उम्मीद वफा होगी जिन्हें होगी, हमें तो देखना यह है कि तू जालिम कहाँ तक है। बात यह है कि जब 26वीं आईनी तरमीम मंजूर की गई तो उसका मकसद ही ये था कि पाकिस्तान के अंदर ये जो पार्लिमानी जमहूरियत है इस ये प्राय नाम रहे, और यहाँ यानी कुल वक्ती यानी मार्शल लॉ जो है उसको नाफिज कर दिया जाए सिविलियन के रूप में। बज़ाहिर चेहरा जो है वो ये रहे कि जी सिविलियन गवर्नमेंट है, लेकिन अमली तौर पर इख्तियार और इख्तियार जो है वो किसी और कुव्वत के पास, और उसका तरीकेकार सिर्फ ये है कि जब एक ही कुव्वत होती है और वो जिससे कुछ तवक्को की जा सकती है कि वो आइन को उसके ट्रू पस मंजर में इंटरप्रेट करती है, और वो सुप्रीम कोर्ट होती है या फिर हाई कोर्ट होती है। तो अगर आप इनमें अपनी मर्जी के लोग ले आए और फिर उनके ऊपर निगरानी भी करें तो फिर उसके बाद आपके तमाम परेशानियां खत्म हो जाती हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जरूरत इस तरह की नहीं थी। ऑलरेडी जजेस जो है वो उनकी मर्जी के मुताबिक चल रहे थे। यहाँ आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट का 15वें नंबर पे जो जज था उसको ला के सीनियर मोस्ट जज के तौर पर चीफ जस्टिस जो है वो बना दिया है। तो इसके बाद बाकी जो 5 जजेस जिन्होंने अपना ग्रीवेंस दिया था उनका ग्रीवेंस रिड्रेस अदालतों ने कहा जजेस का ग्रीवेंस रिड्रेस नहीं हुआ, और उसके बाद ये सूरत हाल आपने देखा। आज तक जो रिव्यू का तस्वर हम देखते आए हैं वो ये है कि रिव्यू सिर्फ वही अदालत सुनती है जिसने फैसला किया हो, और दूसरा ये है कि उसमें कोई ऐसी पेटेंट टेरर ऑफ लॉ फ्लोटिंग एट द सरफेस ऑफ रिकॉर्ड अगर कोई ऐसी निशानदेही की जाए तो तब जाके वो रिव्यू जो है उसे मंजूर किया जाता है। अदरवाइज रिव्यू अपील नहीं है, यानी फैसला जो है उसको ये नहीं, उसमें जो इस्तदलाल जजेस ने इस्तेमाल किया होता है, जो लॉजिक होती है, जो रेशो डिफरेंटाई होती है, उसको नहीं क्वेश्चन किया जाता। उसकी वजह यह है कि वो तो फैसला दे चुके होते हैं। अब ये अपील तो थी नहीं, ये तो रिव्यू था, और उसमें अगर आप फैसला करना है तो आप, बल्कि इससे पहले तो सुप्रीम कोर्ट रूल्स ये थे कि वकील भी वही होगा और अदालत भी वही होगी ताकि वो पॉइंट आउट करा सके, कोई नई बात ना करे। तो यहाँ तो पूरी तौर पर आप देखें कि पूरा साल अमल दरामद नहीं हुआ है इस फैसले पर, और वो सुप्रीम कोर्ट ही थी जिसका फैसला यानी अमल होना था। लेकिन यहाँ इस बेंच में वो जजेस भी शामिल थे जिन्होंने ये तक कह दिया था कि जनाब आप इस पे अमल दरामद के पाबंद नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये जजेस जो लाहौर हाई कोर्ट से आए हैं और फिर ये इस्लामाबाद का जो चीफ जस्टिस था, इनकी वफादारियों के बारे में और इनके तर्ज अमल के बारे में किसको खबर नहीं है, सब लोग जानते हैं। तो इसलिए उनसे तवक्को बिल्कुल नहीं और की जा सकती थी, यही तवक्को थी। और फिर आपने ये देखा कि जब कार्रवाई हो रही थी तो सवालात का अंदाज वो था जो सवालात आपको रिव्यू वालों से करने थे कि भाई ये टेक्निकल वजह आप किस बुनियाद पर ये रिव्यू लेके आए हैं, वो कौन सी ऐसी बात है जो आप पॉइंट आउट करते हैं कि जनाब इसमें इलीगैलिटी पेटेंट एरर जो है वो कमिट हुई है। यानी क्या सुप्रीम कोर्ट को कंप्लीट जस्टिस करने का इख्तियार नहीं है, और क्या सुप्रीम कोर्ट किसी पॉलिटिकल पार्टी को इस तरह आउट कर सकती है। और खासतौर पर जब देखें नीचे जो फैसला हुआ जो अंडर रिव्यू था उसमें अदालत ने सुप्रीम पीटीआई को बतौर पॉलिटिकल पार्टी के तस्लीम किया। जो आप फरमा रहे थे कि जनाब जो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन ना जीते वो सीटें यकीनन उसे सीटें नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी जिसको तमाम तर जुल्म के बावजूद उससे आपने इंतखाबी निशान भी दे दिया और उसे आपने इजाजत भी नहीं दी इलेक्शन लड़ने की, इसके बावजूद उसके लोग जो है वो इलेक्शन जीत के आ गए, तो उसके आने के बाद फिर आप उसको जनाब महरूम करते हैं निशस्तों से। और एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आयशा मलिक साहबा ने कही थी, वो सवाल आज भी मौजूद है। उन्होंने कहा जी कि भले आप निशस्तें ये जो मखसूस निशस्त है ये पीटीआई को ना मिले, लेकिन आपको किस तरह मिलेंगे। आपने खुद भी फरमाया
और अपने आगाज में कि जनाब प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन का तस्वर है कि जो पॉलिटिकल पार्टी जितनी सीटें जीत के आई है उसको उसी तनासब से मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। आप मुझे ये बताएं कि ये जो खैरात थे ये माल था, यानी हराम का माल था जो, और बचा हुआ माल माल गनीमत था जो बांट दिया गया इस तरह। और इससे एक और बात मैं आपको अर्ज करूं कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और अब लोगों को सोचना होगा किसी और अंदाज में। जो थोड़ी बहुत बची थी भरम और इज्जत इस इंतजाम की, वो आज बिल्कुल खाकिस्तर हो गई है। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में ये फैसला जो है दुनिया में की नजर में और पाकिस्तान के अंदर किसी तौर पर भी इसे तहसील की निगाह से देखा जाएगा। ऑलराइट जी, भट्टी साहब आपका नुक्ता नजर जानना चाहूंगा। चौई साहब ने जिस तरह से जो पॉइंट्स को पॉइंट आउट किया है, आपका क्या नुक्ता नजर होगा इस फैसले के हवाले से? हमजा भाई, मैं चौधरी आरिफ साहब की किसी बात को डिनाई नहीं करता। मेरे सीनियर दोस्त हैं, सीनियर कानूनदान है। मैं तो एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ कुछ बात आपसे शेयर करना चाहूंगा। देखिए, जब 26वीं तरमीम इस मुल्क में इस पार्लियामेंट में पास कर दी और वो आज तक बरकरार है, तो उसके मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो 26वीं तरमीम है वो हमारे लागू हो चुकी है, तो उस पे अदालतें भी उसी के तहत ही फैसले करेंगी, बाकी दीगर अमूर भी इसी के तहत ही डिसाइड हो गए। अगर वो 26वीं तरमीम को अमेंड ना किया होता, वो उस पर अमल दरामद ना होता, तो फिर ये रिव्यू पिटीशन नहीं बनती थी। फिर ये जजेस की सलाहियत, जजेस का अपॉइंट होना, ये कभी आज से 10 साल पहले जजेस अपनी मनमर्जी किया करते थे। आज ये 26वीं तरमीम में पॉलिटिशियन ने अपना राइट इस्तेमाल कर लिया। अब ये बात है कि अगर 26वीं तरमीम मौजूद है, एक कानून मौजूद है, आइन बन गया है, उसको आइन का हिस्सा है, तो हम उसको किस तरह डिनाई कर सकते हैं? बाकी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया, एक बात होती है कानूनी, एक होती है आईनी, और एक होती है जमहूरी, ये पब्लिक की पसंद आवाज को। ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है या कोई भी अदलिया है, हाई कोर्ट है, कोई अदालत है, वो अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक फैसले नहीं करती। उसने कानून और आइन के दायरे इख्तियार में जो उसको, जिसमें उसको बांधा गया है, उसकी अंदर रह के उसने वो फैसले करने हैं। ये वो अवामी लीडर के फैसले नहीं है कि इज्तिमा में कुछ भी तकरीर फरमा दी और पब्लिक ने उसको पुरजोश तालियों से नवाज दिया तो समझा कि ये पॉलिटिकल फैसला है। ये ऐसे नहीं है। अदालतों में तो फैसले कानून के मुताबिक, कानून वो जो मौजूद है, अगर तरमीम हो गई है तो इसमें मैं अकेला तो जिम्मेदार नहीं हूं ना। सिस्टम को एक चलाया जा रहा है, पार्लियामेंट ने वो तरमीम को पास किया है। और रही बात जो आप फरमा रहे थे कि जो पार्टी ने किसी सिंबल पे किसी भी वजह से निशान उसको नहीं मिला, वो एज ए पार्टी उसने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो उसको सियासी इस तरह ये जो मखसूस नशिस्तें किस तरह दी जा सकती हैं? हाँ, आप ये कह सकते हैं कि उसको सिंबल ना देना, उसको एज ए पार्टी इलेक्शन ना लड़ने देना, ये ज्यादती होगी। उसको वो चैलेंज कर लेते, उसको उन्होंने मनोवन तस्लीम करके वो पार्लियामेंट में बैठ के हैं, किसी दीगर जमात के प्लेटफॉर्म पे बैठ के हैं। अब जब दीगर प्लेटफॉर्म को उन्होंने इस्तेमाल कर लिया, बैठ गए, इट मीन्स कि उन्होंने वो बातें सारी तस्लीम कर ली कि ये हमें सिंबल ना देना भी ठीक है, हमें एज ए पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट ना करना देना भी ठीक है। ये बातें तो सारी है, लेकिन मैं फिर भी ये चाहूंगा कि जो हालात इस मुल्क में जा रहे हैं, ये 1 साल बाद एक रिवीजन पिटीशन आई, उस पे आज फैसला आ गया। पूरा 1 साल वेट एंड सी रहा कि वो फैसला, वो भी सुप्रीम कोर्ट थी जिसने ये फैसला किया था, जिसके फैसले को आज रिव्यू में इसको कलअदम करार दे दिया गया। इसी सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि 1 साल उसका अमल दरामद तो करते, किसी ने उसको टच ही नहीं किया। ये मैं आरिफ चौधरी साहब की इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि रिव्यू पिटीशन उन्हीं जजेस को सुनी चाहिए जिन्होंने पहले फैसला किया था। लेकिन क्योंकि 26वीं तरमीम आ गई थी, उसके तहत ये परमिशन दे दी गई थी। बेंच कौन सा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच अलहदा बना दिया गया, एडमिनिस्ट्रेशन बेंच अलहदा बना दिए गए, ये सारे हालात हैं। लेकिन मैं फिर भी अपने तमाम दोस्तों से, अपने तमाम पार्लियामेंटेरियन से गुजारिश करूंगा
कि खुदारा अपने मामलात को जिस तरह भी है हल कीजिए, लेकिन पब्लिक के लिए भी कुछ सोचे, इस खित्ते के लिए भी कुछ सोचे, इस मुल्क की हालात के लिए। इंटरनेशनल लेवल पे जो कुछ हो रहा है, हम एक ही डगर पे जा रहे हैं, एक ही डगर पे जा रहे हैं। ये इन चीजों के अलावा भी बाकी बेशुमार मसाइल हैं मेरे मुल्क के। आज स्वाद की आप बात करने जा रहे थे, स्वाद में जो कुछ किया ये आफत है अल्लाह की तरफ से। अल्लाह की तरफ से ये बंदों का इम्तहान है। अल्लाह किसी न किसी शक्ल से इम्तहान लेता है। तो मेरी खुदारा आपसे भी, आप मीडिया से भी, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्लियामेंटेरियंस के भी, कि पब्लिक के लिए कोई ऐसा भी बना दे। मेरे मुल्क की बदबख्ती है, मैं कई बार हमजा भाई बात करता हूँ कि मेरे मुल्क में जो कानून बनाते हैं और जो कानून नाफिज करते हैं और जिनके लिए कानून बनाते हैं या जिन पे ये नाफिज होना है कानून, उनको ये ऑन बोर्ड ही नहीं लेते। आम पब्लिक के लिए, जिसके लिए कानून कोई आईनी तरमीम होती है, कानून बदलते हैं, वो कभी उनको ऑन बोर्ड ही नहीं लिया। बड़ी साहब वो ये कहते हैं कि हम उन्हीं के मुंतखब करदा नुमाइंदे हैं और हम ही इस चीज के मालिक हैं और हम ही इन चीजों की जो है वो पॉलिसीज बनाते हैं। और लेकिन बहुत सारी चीजें वाजे होती ऐसे भी नजर आती हैं कि यही पॉलिटिशियंस पार्लियामेंटेरियंस में खड़े होकर कहते हैं कि हम लोग कुछ नहीं करते, हमें सब कुछ बना के टेबल पे दे दिया जाता है और वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। ये हमजा भाई, मैं आपकी बात से इत्तेफाक, ये शर्म वाली बात है। ये जब ये पार्लियामेंटेरियन ये खड़े फ्लोर पे होके कहते हैं कि हमें किसी ने हुक्म दे दिया, हमने ये कर दिया, फिर ये पब्लिक के नुमाइंदे क्या हुए? तो फिर ये तो अपनी जात की खुद नफी करते हैं। ये और पार्लियामेंट होती है जो पब्लिक की बात करती है। ये पब्लिक के नुमाइंदे तो ना हुए जो पब्लिक की बात नहीं करते। अगर किसी ने एक दिन में, मैंने भी देखा है, आपने भी सुना होगा, इस मुल्क में, इस पार्लियामेंट में एक मिनट में 20-20 कानून पास नहीं किए। ये सारे पार्लियामेंटेरियन ये अंधे थे, इन्होंने देखा नहीं है, इनको पता ही नहीं होता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैं इसीलिए कहता हूँ जो भी कानून बनता है अगर पब्लिक के लिए बनता है तो उसको भी, वो भी स्टेक होल्डर है, उनको ऑन बोर्ड लिया जाए। आता हूँ चौई साहब से नुक्ता नजर ले लूं। चौई साहब, बड़ी साहब जिस तरह फरमा रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम जो हुई, जो आईनी तरामीम हुई, उनमें तमाम तर चीजें तय पा गई। उसके बाद आइन और कानून के मुताबिक ये फैसला है, या तो वो 26वीं तरामीम जो हुई वो ना पास होती तो फिर कुछ सिचुएशन डिफरेंट होती। अब तो आइन और कानून के मुताबिक हुए हैं तमाम चीजें। भट्टी साहब, हम आपके भट्टी साहब, हमारे भट्टी साहब जो फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार के प्रेसिडेंट हैं, वो बुनियादी, अब तो वो बुनियादी तौर पर पंचायत के आदमी हैं और वो किसी को भी, पंचायत के जो लोग होते हैं वो किसी को खाली हाथ नहीं भेजते। तो उन्होंने बैन बात की है, मतलब कि कुछ उन्होंने भरम रख लिया है वकला के नुमाइंदा होने का। वरना यदि जो हमारे दोस्त हैं जिन्हें हमने मुंतखब किया था सुप्रीम कोर्ट के लिए, उन्होंने तो हमारा ये भरम भी नहीं रखा। वो तो सीधा सीधा जाके, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं था कि वो जाके किसी पॉलिटिकल पार्टी की गोद में चले जाएं। वो पॉलिटिकल, दो हमारे लोग जो थे वो ही नहीं बल्कि काफी सारे लोग जो है, और फिर उसके बाद उन्होंने मुफादात का और तकसीम का एक ऐसा अंबार लगा दिया और इस तरह का सिलसिला शुरू कर दिया कि वकला के अंदर भी एक ऐसी डिवीजन आ गई। यानी वकला जो, जिनके पेशे को इस वक्त सबसे ज्यादा अगर खतरा है, बाकी तो आवाम नास को तो बेचारों को तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन जो पेशा खत्म हो रहा है वो मेरा और भट्टी साहब का है। यानी अदालतें जो है, भट्टी साहब ने फरमाया कि 26वीं आईनी तरमीम की वजह से ऐसा, मैं यकीनन यही बात मैंने की थी कि 26वीं आईनी तरमीम की वजह से ऐसे जजेस लाए गए जिनको, और इस मकसद के लिए लाया गया कि आपने वो कुछ करना है जो हम चाहेंगे, और वो बिल्कुल वही कर रहे हैं। लेकिन आप, इतना सवाल जरूर भट्टी साहब से पूछा जा सकता है कि भट्टी साहब, 26वीं आईनी तरमीम जो है उसमें यह भी कहा गया था जजेस को कि आपने इंसाफ के मुताबिक फैसला नहीं करना, और आपने यानी ये भी कर देना है कि इंसाफ को तय वादा कर देना है। यानी 8, ये बात जो है, आज तक ये रिव्यू था, ये अपील तो थी नहीं। अगर ये रिव्यू था तो पॉइंट आउट किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है या उनके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स तो वो तस्लीम कर चुके थे फिर इस अपने अमल से कि उन्होंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन कंटेस्ट किया। भट्टी साहब, मेरी बात सुने, एक मैं आपको अर्ज करूं। अगर ये हम हर चीज को, अब जो पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में ऐसा होता है कि जो ताकतवर कातिल होते हैं वो गवाहों के मुंह से वो बात निकलवाते हैं जो वो चाहते हैं,
और बल्कि मुझे अभी तक याद है कि वहां जॉन गाटी था माफिया का चीफ न्यूयॉर्क में। तो जब केस चला कत्ल का उसके खिलाफ, तो जो जूरी थी वो सब कहते थे, हालांकि आवाज बड़ी क्लियर थी, किल हिम, वो कहते थे कि जी हमें आवाज सुनाई नहीं देती। और एक ज्यूरर तो था, उसने कहा जी मुझे तो आवाज सुनाई दे रही है। तो अगले दिन वो इस दुनिया में नहीं था जिसे आवाज सुनाई दे रही थी। तो बात यह है कि आप और मैंने सबने देखा कि क्या हो रहा है पीटीआई के साथ। उनके इंतखाबी निशान क्या, उनके नॉमिनेशन पेपर जो थे वो छीने जा रहे हैं। उनके लोगों को जो उनको नामजद करने वाले थे या उनको तायद कुनिंदा थे, उनको पकड़ा जा रहा है। और फिर उसके बाद यानी उनका इंतखाबी निशान इलेक्शन कमीशन ने ले लिया। और फिर उसके बाद आप ये अंदाजा करें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके ऊपर पूरी तस्दीक सबत कर दी। यानी और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस आज बाहर बैठ के ये कह रहा है कि मैंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया, जो कुछ मैंने किया मुझसे करवाया गया। ये बिल्कुल ऐन उसी तरह है जिस तरह जुल्फकार अली भुट्टो का जो जुडिशियल मर्डर करने वाले जो थे जजेस, उन्होंने बाद में ये कहा कि जनाब देखो हम तो मजबूर थे, हर एक को नौकरी प्यारी होती है। तो यार आपको नौकरियां प्यारी हैं, उन नौकरियां प्यारी करने की वजह से पाकिस्तान टूटा। आप अगर पाकिस्तान मशरकी पाकिस्तान में की टूटने के हालात को देखें, मेरे पास वो 5,000 रुपए की किताब मौजूद है जिसमें उन्होंने 1971 की सारे वाकयात जो है मोहतरमान कमीशन रिपोर्ट में दर्ज कर दिए है और तजियाती भी है और वाकयाती भी है। यही हालात थे उस वक्त भी, लोगों को कोई इंसाफ नहीं मिल रहा था। एक पूरा खित्ता जो था जुल्म जबर का शिकार था और उनकी आवाज तक सुना। और वहां जो इलेक्शन होते थे वो इसी तरह मर्जी के इलेक्शन होते थे। जनरल फरमान अली साहब जो है वो कहते हैं कि मैं उनसे पूछा गया कि आपने कि कैसे मैनेज किया इलेक्शन, क्यों, आपको क्या इख्तियार था? कहता जी लोग मेरी इज्जत बहुत करते थे, पॉलिटिशियन, तो लिहाजा जिस चीज को मैं कहता गया वो मेरी बात मानते गए। तो बात ये है, ये वो चीज, ये आज भी अगर हम ये गौर करें तो पाकिस्तान ये बिल्कुल जो भट्टी साहब ने आखिरी बात की है कि मेरे मुल्क का खौरेकी बनेगा, ये बिल्कुल उसी तरह की बात है कि जिस ये अपने ऊपर मिसाल ना समझे, मेरे वो छोटे भाई है, मुझे कोई हक नहीं पहुंचता जाती तनकीद, ये मजाहन में बात कर रहा हूँ उनसे माजरत के साथ, कि एक किरदार था नन्ना, वो एक फिल्म में बैठा हुआ, सामने दूध पड़ा हुआ है, दूध कढ़ाई में से निकालता है और वहां पानी डाल देता है, मलाई खाता है, पानी डाल देता है और ऊपर से कहता है यार मेरी कौम दा खौरेकी बनेगा। कौम का यही बनेगा जो हम कर रहे हैं आज। मेरी और भट्टी साहब की और पाकिस्तान के सब वकला की ये जिम्मेदारी थी कि हम खड़े होते और एहतजाज करते कि पाकिस्तान के अंदर 26वीं आईनी तरमीम मंजूर नहीं होनी चाहिए, जजेस की सीनियरिटी जो है वो इस तरह नहीं बदली जानी चाहिए और फौजी जो है उनको सिविलियन का ट्रायल करने का इख्तियार नहीं होना चाहिए। लेकिन हम मिलके ये कर रहे हैं वकील होते हुए, आज हम जो कर रहे हैं, तो इसके बाद मुल्क का अंजाम, ये कुदरत ने को हमारे साथ कोई गुस्सा नहीं है। बात यह है कि ये आवाज जो है ये तो हुक्मरानों के हैं, सजा गरीबों को मिलती है। यानी सैलाब में अगर चले जाते हैं लोग या जाने जाती है तो वो कोई अमीर लोग नहीं जाते, जिन्होंने जो आते रात जुर्म कर रहे हैं, वहां तो गरीब लोग जाते हैं। ये हम बिल्कुल बाज़ औक़ात भूल जाते हैं इस बात को कि कुदरत के जिम्मे मत डालें, हमें अपने अमाल का हिसाब खुद देना है। एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल जो इस तरह की चीजें करते हैं, मुल्क का आइन तोड़ते हैं और पाकिस्तान के कानून की परवाह नहीं करते। और फिर जिस तरह उन्होंने बड़ा वजह तौर पर कहा कि जनाब इनको शर्म आनी चाहिए, जो ये कहते हैं कि जी हमें तो ये दिया गया मुसवदा, हमने तो पढ़ा भी नहीं है। तो अब क्या चीज है, फिर क्यों मुंतखब होके जाते हैं? चूंकि बेसिकली इंतखाब वो लोगों के वोटों के लिए तो जाते नहीं है, तो वो जिसको जवाब दे होते हैं उसके हिसाब से वो चलते हैं। जी भट्टी साहब आपको आवाज सुनाई दी, जिस तरह से चौई साहब ने कहा कि जिसको आवाज सुनाई देती है वो फिर आगे अगले रोज जिंदा नहीं रहता है। जिस तरह से चौई साहब ने पॉइंट आउट की हैं चीजें, काला कोड जो है उसकी जिम्मेदारी भी इस अवाम के लिए बनती थी कि वो स्टैंड लेता अगर अवाम या इस मुल्क के लिए कुछ नुकसानदेह हो रहा था। मैं हमजा भाई, मैं आरिफ चौधरी साहब की किसी बात से ना, कोई बड़े हैं मेरे
बड़े हैं, मैं उनसे कोई इख्तलाफ नहीं रखना चाहता, लेकिन 2-3 बातें जरूर करना चाहूंगा। जी जी। ये 26वीं तरमीम ने अगर ये इजाजत दी थी कि जजेस अपनी मर्जी से ये अपॉइंट कर लें, ये भी उनको इजाजत नहीं दी थी कि इंसाफ आपने करना कि नहीं करना। ये मुझे ये बता दें कि 26वीं तरमीम से पहले जो जजेस जिस तरह अपॉइंट किए जाते थे, क्या उनको भी ये गारंटी में लिखा था कि आपने पीसीओ के साथ हलफ लेना है, या क्या ये भी लिखा गया था कि आपने भी जुडिशियल मर्डर करना है? ये जिसको भट्टो ने जिन लोगों ने फांसी दी थी, क्या वो जजेस जो थे वो 26वीं तरमीम के जरिए आए थे? ऐसी बात नहीं है। बात ये है जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात कर देते हैं। बात तो मैं कत्तन मेरी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, मैं किसी सियासी जमात से मेरा कोई कत्तन तल्लक नहीं है। मैं एक स्टूडेंट ऑफ लॉ हूँ। नो डाउट मेरी बैकग्राउंड एक इतिहाद की है, मामला मेरे और होंगे, लेकिन कुछ सही को सही और गलत को गलत भी कहना चाहिए। ये मेरी लीडरशिप भी है, वकला की लीडरशिप भी है, चाहे राइट की हो चाहे लेफ्ट की हो। ये अपनी अपनी मनमानियां करते नहीं है। मुझे आज ये बता दें, मैं 1947 से लेकर आज तक स्टूडेंट ऑफ लॉ ये पूछता हूँ, कोई एक नॉर्मल फैमिली का बंदा जज बना है? कभी हामिद खान एंड कंपनी आ गई, कभी बून एंड कंपनी आ गई, कभी मेरी कंपनी का भी बंदा किसी ने जज अपॉइंट किया है? कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया। मैं तो इनकी लड़ाई लड़ता हूँ, मैं जजेस की, अदलिया की लड़ती है करता हूँ। अदलिया ने कभी मेरे मुल्क के लिए, मेरी आवाम के लिए कभी स्टैंड लिया है? एक सिंगल टाइम मुझे बता दे। जो हमने अदलिया के लिए तहरीक चलाई है वो हमारे लिए ही उल्ट पड़ गई है। कोई एक सिंगल जज का नाम बता दें जो हमारे लिए भी खड़ा हो, जो चाहते हैं वो फैसला दे देते हैं। और ये बाद में कहते हैं कि ये सनैटी पे मेरी सनैटी पे आप खड़े हो जाए। भी क्यों खड़े हो जाए? जब मैं एक कोर्ट में खड़ा होता हूँ, मेरे मद्दे मुकाबला हामिद खान साहब होते हैं, असद बून साहब होते हैं, वो रिलीफ उनको मिलता है क्योंकि अपॉइंटी वो है। अगर मेरे पास भी इख्तियार होगा तो मैं भी बात करूंगा। अगर ये बड़े छोटे का एहतराम ही नहीं है, अगर कानून एक मेरे लिए जिस तरह काबिल एहतराम है, इसी तरह आपके लिए भी काबिल एहतराम है। डेफिनेटली। अगर मैं कानून का पाबंद हूं तो आरिफ चौधरी साहब भी कानून के पाबंद हैं। ये नहीं है इजाजत मुझे कि मेरे लिए कानून और है और किसी और के लिए कानून और है। मैं इन्हीं पीटीआई की बात करता हूँ। मेरे शहर के बेशुमार ऐसे एमएनए हैं, उनको कभी किसी एक एफआईआर में नामजद आज तक नहीं किया गया। पीटीआई की लीडरशिप जितनी भी है, कौन सी है जिसपे 20 एफआईआर नहीं हुई? ये कौन सा ऐसा लीडर है जिसने अपने एफआईआर सबमिट नहीं किए? ये कैसी बात तो ये है। ये सारी जिम्मेदारी अगर वकला के कंधों पे है तो ये मुल्क पार्लियामेंट को भी छोड़ देना। फिर पार्लियामेंट वकला नहीं चला सकते। पार्लियामेंट में भी इन्होंने बैठा है, अंधे होके भी अब साइन भी करते हैं। इनको ये भी नहीं पता होता कि कौन बिल पास हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बाद में चीखो पुकार भी ये सबसे ज्यादा करते हैं। आज अगर ये फैसला ये हो जाए कि कल नून लीग इक्तदार में नहीं होगी, किसी एक सिंगल पार्टी का नाम नहीं लेना, किसी एक सिंगल का नाम, ये तमाम पॉलिटिशियन उधर चले जाएंगे। होता नहीं है, इस मुल्क में रिवाज नहीं है। कौन किसकी मर्जी से आया है? अब ये जीत के भी हैं। मैं फिर वही बात, आरिफ चौधरी साहब से मैं किसी बात से इनकार नहीं करता, वो मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का काम करते हैं, बेशुमार उन्होंने लॉ पॉइंट भी उनके पास है, मेरे से अच्छे वकील भी हैं। लेकिन मैं एक जिम्मेदारी से ये कहता हूँ कि मैं बैसियत स्टूडेंट ऑफ लॉ इस प्रैक्टिस को गलत समझता हूँ। ये जो कुछ मेरे मुल्क में हो रहा है ये बिल्कुल एक कानून का खेल हो रहा है। इसको खेल खिलवाड़ कह सकते हैं। ये खिलवाड़ है आइन के साथ। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी ये पार्लियामेंट को सुप्रीम कर देते हैं, जब इनको सुप्रीम कोर्ट की जरूरत होती है तो ये कहती है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पार्लियामेंट पे अहम है। अगर इनको ये समझ आ गया पार्लियामेंट में हमारी मेजोरिटी है तो पार्लियामेंट के फैसले वो कहते हैं कि ये सुप्रीम है। जो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको सुपरमेसी दी गई है उसको क्यों नहीं ये तस्लीम करते? इसका मकसद ये है कि जो जिधर घुमाता है उसी की सुपरमेसी है, वो जो बात मुंह से निकालता है वो अरफे आखिर तस्वर की जाती है। ये जो आज का जो फैसला आया है इसकी सियाको सबाक है। अगर ये तरमीम ना आती तो ये फैसला ना आता। अगर ये तरमीम ना होती 26वीं तो ये इस तरह पिटीशन रिव्यू दायर ना होती। ये अगर 26वीं तरमीम ना होती, इस बात से इत्तेफाक करता हूं मैं आरिफ चौधरी साहब की, ये कभी भी ये रिव्यू पिटीशन लाई नहीं करती थी। ये किस तरह आ गई?
पहले तो ये भी था कि कोई काउंसिल अपना चेंज नहीं किया जा सकता था। अब काउंसिल तो क्या, जजेस चेंज हुए हैं, आपके सामने है। यही वो जजेस हैं जिन्होंने फैसला सुप्रीम कोर्ट में किया, लेकिन अमल दरामद नहीं हुआ। हम तो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम वकालत भी करते हैं, छोटे मोटे मामलात में हमारे चलते हैं, लेकिन हमारा कोई मकसद ये तो नहीं है ना कि मैंने कोई टिकट लेनी किसी जमात से। ये जितने भागे फिरते हैं ये पीटीआई वाले, मुझे तो हैरान किया, ये सारे कैंडिडेट हैं। इनमें से कोई एक सिंगल काले कोट वाला है जो कानून के लिए कह रहा है कि वकला की बलस्ती। ये कोशिश करते हैं कि आइंदा इलेक्शन में हम भी किसी तरीके से ये टिकट, ये टिकटों की बरमार सियासी लोग है यार, या हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर हैं, हम वकील है, कानून की बात करनी चाहिए। हमारा क्या तल्लक है हम नवाज शरीफ के नारे मारते मेरे, मेरा क्या तल्लक है मैं जरदारी के नारे मारता हूँ, मेरा क्या तल्लक है मैं इमरान खान का जियो करता हूँ। जिस तरह मेरे लिए कानून बेहतर है। ये काला कोट पार्लियामेंट भी चला सकता है, तो शायद वो जिम्मेदारी अपने पे लेके काला कोट पार्लियामेंट की तरफ बढ़ा है कि हम ये जिम्मेदारी। ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं कहता हूँ मुझे स्टूडेंट ऑफ लॉ का एहतराम करना चाहिए। मुझे कतन नवाज शरीफ के नारे नहीं मारने चाहिए, मुझे कतन जरदारी के नारे नहीं मारने चाहिए, मुझे कतन इसके इमरान खान के नारे नहीं मारने चाहिए। ये क्या चीज है? ये हमारे क्लाइंट हैं, इनको हमने फैसिलिटेट करना है, सहूलत देनी है, कानून की के लिए रहनुमाई करती है। ये हमसे बड़े कानूनदान है, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। हम इनकी टिकट लेने के लिए मेरे में और आम आदमी में क्या फर्क है? एक अनपढ़ आदमी करोड़ों रुपया पार्टी को फंड देता है, इसलिए देता है कि मैं टिकट लूं। मैं सारा दिन इमरान खान की तारीफ इसलिए करूंगा मैंने टिकट लेनी है, या मैं नवाज शरीफ की तारीफ करूंगा मैंने टिकट लेना है। ठीक, मेरे जो दिल में बात है वो मैंने कर दी। मैं समझता हूं कि इस मुल्क के साथ ये जो खिलवाड़ हो रहा है इसको बंद होना चाहिए। ये कब तक चलेगा? ये कब तक चलेगा? खुदा रहा इसको बंद होना चाहिए। और हम कानूनदान हैं, हम कानूनदान है, वकील है, वकला की ही बात करनी चाहिए। हमें किसी सियासी जमात का सहारा नहीं लेना चाहिए। हम सिर्फ कानून की बात करते हैं, हम सिर्फ आइन की बात हमें करनी चाहिए। हमें कतई किसी पार्टी का साथ नहीं देना चाहिए कि ये सही हुआ ये गलत हुआ। अगर इनको इतनी तकलीफ थी किसी पीटीआई वालों को, क्यों ये सुनीत वाली सीटों पर बैठे? नहीं बैठना चाहिए था इनको। ये 7-8 बंदे जो जब सिंपल मिला है वो उस जमात पे बैठ गए हैं। और उसमें भी कुछ सर्टिफिकेट जो है वो पीटीआई की हैसियत से जमा करवाए गए और कुछ जो है वो इंडिपेंडेंट ही डिक्लेयर किए गए। मैं सर सारी बात क्या आपके भी इल्म है, मेरे भी इल्म है। कोई 45 की बात करता है, कोई 47 की बात करता है। अपनी जमातों में तो देख लेना 47 है कि नहीं है। कोई एक सिंगल पार्टी मुझे बता दे जिसका हर साल इलेक्शन होता है। हम बड़ी बात करते हैं जमहूरियत के, हम चैंपियन बनते हैं। कोई मेन पार्टी पाकिस्तान की है जिसमें जमहूरी तरीके से इलेक्शन हो, नॉमिनेशन होती है? ये मैंने सदर अपॉइंट कर दिया, जेल में बैठे नहीं, ये मैंने सेक्रेटरी अपॉइंट कर दिया। बड़ी तो साहब, ये हमारी तारीख ने हमें नहीं दिया है। जब से पाकिस्तान बना है जमहूरियत का चेहरा हमारे आबाओ अजदाद ने शायद नहीं देखा है, और इसी तरह से यही रवैया यही तारीखी पलड़े झाड़ते जाएंगे और इसी तरह के इक़दामात सामने आते मैं तो अमजा भाई दुआ करता हूं अल्लाह से कि मेरी जो बाकी मांदा जिंदगी है, साल 2-4 साल 2 लम्हे, वो सुरखरू गुजर जाए कि हम भी इस मुल्क में देख सकेंगे जमहूरियत कैसी होती। मैंने तो 56 ईयर में आज तक जमहूरियत का सिंगल डे नहीं देखा। मेरी भी दुआ है कि इस मुल्क में कभी सही और सच्ची जमहूरियत का तलूत हो। तलू होगी तो गुरूब होगा। इधर तो जमहूरियत कभी तलू ही नहीं हुई। बात क्या करनी इनसे? अपने मकसद की बात करते हैं। कभी किसी फोरम पे बैठ के किसी बड़े लोगों ने ये नून लीग के आते हैं हम ख्याल वकला साहबान। बड़ी साहब थोड़ी सी अगर इजाजत दे मैं चॉइस साहब का भी नुक्ता नजर लेना चाहूँ, टाइम चूंकि कम है। जी चॉइस साहब, क्या कहना चाहेंगे? मेरे बड़े भाई हैं, मैं माजरत के साथ अगर मेरी बात चॉइस साहब को कोई नागवाज गुजरी हो तो बड़े भाई हैं, माफी चाहता हूँ। लेकिन मैं चूंकि एक जज्बाती आदमी हूँ, मेरी एफिलिएशन किसी सियासी जमात से नहीं है। चॉइस साहब, मैं आपकी बड़ी कदर करता हूँ, बड़ा एहतराम करता हूँ, लेकिन मैं दुआ गो भी हूँ कि हमें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करनी चाहिए, किसी सियासी जमात के हमें पैरोकार नहीं बनना। जी चॉइस साहब। सर भट्टी साहब,
दोनों भट्टी साहबा मुझे भट्टी साहब की किसी बात से कोई तकलीफ नहीं है। उसकी वजह यह है कि मेरा अपना महकमा भी, मैं भी बेमहकमा हूँ, किसी सियासी पार्टी के साथ सारी जिंदगी कभी वाबस्ता नहीं रहा, क्योंकि हमेशा मैं मुंतखब होता रहा हूँ बार काउंसिलों का, वाइस चेयरमैन भी रहा, प्रेसिडेंट भी रहा हाईकोर्ट बार का। तो मैंने तो हमेशा ये कोशिश की है कि हमारा काम, ये भट्टी साहब की बात से मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ कि हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का अदाकार नहीं बनना चाहिए। और यकीन माने यही मेरा रवैया रहा है। सारे लोग जानते हैं कि जब भी इवन इक्तदार में जब आए इमरान खान तो हमने डट के मुखालफत की उनके इक़दामात की, लेकिन जब रजीम चेंज हुआ तो उस वक्त मैं समझता हूँ कि ये इतना बड़ा जुल्म हुआ है पाकिस्तान के साथ, जिस अंदाज में जमहूरियत को पटड़ी से उतारा गया, इससे पहले भी होती रही है। लेकिन जो जो ये सारे इक़दामात आ रहे हैं जिसकी वजह से अब हम पूरी दुनिया में रुसवा हो रहे हैं। आज के फैसले से आप ये जरा देखें कि भट्टी साहब, सबसे ज्यादा तकलीफ जो इस वजह से हो रही है कि हम वकला तो जहां भी खड़े हैं, लेकिन यह कि इस पाकिस्तान में जिसके लिए जमहूरियत की और बका की आप दुआएं कर रहे हैं, इसकी ये हालत हो गई है कि पाकिस्तान में कोई शख्स इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह यह है कि उन्हें अदालतों के बारे में कोई भरोसा नहीं रहा। अदालतें जो है ये बरसरे इक़्तिदार लोग तो अवाम को जो है वो ख्वाब दिखा चुके हैं, और बारहा आज भी मरियम नवाज शरीफ साहबा जो है वो पार्लियामेंट में यही खिताब करती हुई नजर आई है कि सब अच्छा है और हर तरफ सब्जा ही सब्जा नजर आ रहा है पाकिस्तान के अवाम के लिए। भट्टी साहब ये एक शेर सुन ले, एक सेकंड जरा शेर सुन लो। ये एडी गुड़ी टाली ये क्यों टावा टावा छा है, ये एदा ना ही छतरी है ते छाननी केदा ना है। सही 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 कहा आपने, इत्तेफाक करता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आरिफ चौई साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर कानून, और राय सैफुर रहमान भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर कानून। दोनों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, ये मौजूदा सूरत हाल है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नजर खानी दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं और PTI को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला कलअदम करार दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 6 के मुकाबले में 7 की अक्सरियत पर नजर सानी दरख्वास्तें मंजूर की और सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का हुक्म कलअदम करार दे दिया। और इस पे दोनों वकला भाई हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर कानूनदान मौजूद थे। उनकी जानिब से जो मौक़िफ़ सामने आया उसमें कानूनी और आईनी तकाज़ों के मुताबिक ये फैसला आया, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम जो है उस पर अगर इख्तलाफ रहता, अगर वो पास आउट ना होती तो फिर ये फैसला नहीं पॉसिबल था और इस तरह का फैसला नहीं आ सकता था। जब 26वीं आईनी तरमीम पास हो गई तो उसके बाद ये फैसला आईनो कानून के मुताबिक हुआ है। और आरिफ चौई साहब की जानिब से यह कहा गया कि जमहूरियत जो है वो कहीं नजर नहीं आती है, जमहूरियत को कुचल दिया गया है इस सियासी मंजरनामे के अंदर। और इस पाकिस्तान के अवाम के लिए जो भट्टी साहब की जानिब से पॉइंट सामने आया, उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान के अवाम हैं उनके लिए तमाम तौर पॉलिसीज बनना चाहिए और उनके लिए बनती हैं, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के अवाम को उसमें शामिल नहीं किया जाता। और पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदा जो बनते हैं, मुंतखब नुमाइंदा होते हैं, वो पार्लियामेंट में खड़े होते हुए ये कहते हुए नजर आते हैं कि ये तमाम तर चीजें हमें बनाकर टेबल पर मिलती हैं और हम इनको पास हुए, इंप्लीमेंट हुए ही कबूल करते हैं और आगे कन्वे कर देते हैं। ये बदकिस्मती के साथ एक जमहूरी कल्चर को कुचलने वाले अल्फाज हैं जो हमारे मौजूदा वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब कई बार कहते हुए नजर आए और दीगर सियासी रहनुमा, दीगर सियासी लीडरशिप इसी तरह का बयान देती हुई नजर आई। और आज का मौजूदा हाल ये है कि पाकिस्तान के अवाम अभी भी पुरुमीद नजरों से इन हुक्मरानों की तरफ देखते हुए नजर आते हैं। जिस तरह से आज सवात के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में वो एक ही खानदान के अफराद जो हैं जिनमें बच्चे भी थे, खवातीन भी थीं, वो पुरुमीद नजरों से अपनी रियासत की तरफ देखते हुए नजर आए कि रियासत हमें बचा लेगी, क्योंकि रियासत हमने सुना, आपने सुना, हर बच्चे ने सुना कि रियासत माँ जैसी होती है, लेकिन शायद आज रियासत माँ बनने में नाकाम रही और वो एक ही खानदान के अफराद उस पानी की नजर हो गए, उस सैलाब की नजर हो गए और इसमें हुकूमतें जीत गईं, सूबाई हुकूमतें जीत गईं जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाना था, और विफाक हुकूमत जीत गई जिसने खैबर पख्तूनख्वा को कसूरवार ठहराना था।
और क्योंकि ये सियासी जंग है, पार्टियों की जंग है और इसमें इस तरह की कुर्बानियां तो दी जाती हैं। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान हमजा भट्टी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।